नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भविष्य की जहां रोबोट्स सिर्फ मशीनें नहीं रहेंगे बल्कि आपके दोस्त, आपके साथी, आपके हमदर्द बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उन रोबोट्स की जो आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो रोबोट को आपकी भावनाओं को पहचानने में सक्षम बनाती है। मान लीजिए आप गुस्से में हैं और आपका रोबोट कहे, साहब एक कप चाय बना दूं, तो क्या आप उसे अपना दोस्त मानेंगे? ये सब अब सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत बनने वाला है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मशीन, एक रोबोट आपकी भावनाओं को समझे? ये सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब जानना और भी रोमांचक है। तो चलिए, आज मैं आपको इसके पीछे का टेक्निकल राज खोलता हूं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। दरअसल इन रोबोट्स में एक खास तरह का सेंसर लगा होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी सेंसर, यानी ईडीए सेंसर। यह सेंसर बहुत ही संवेदनशील होता है। अब ये ईडीए सेंसर करता क्या है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी स्किन, आपकी त्वचा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल्स हमारी भावनाओं के साथ बदलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या लेना देना। यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारी स्किन पर पसीने की बहुत ही बारीक ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां हमारी भावनाओं के अनुसार सक्रिय होती हैं और जब हम कोई भी इमोशन फील करते हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी स्किन के पसीने की ग्रंथियों से पसीना निकलता है और इस पसीने में नमक की मात्रा होती है जो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी स्किन के इलेक्ट्रिकल गुणों को प्रभावित करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पसीना हमारी स्किन के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को बदल देता है। ये बदलाव हमारी भावनाओं के अनुसार होता है। अब ये ईडीए सेंसर बीडीडी ही काम की चीज है। ये सेंसर बहुत ही संवेदनशील होता है और छोटे छोटे बदलावों को भी पकड़ लेता है। ये सेंसर हमारी स्किन के इसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होने वाले बदलाव को मापता है। ये माप बहुत ही सटीक होता है और इस बदलाव के आधार पर यह पता लगा लेता है कि हम किस मूड में हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये जानकारी रोबोट को हमारी भावनाओं को समझने में मदद करती है। मतलब, अगर आप खुश हैं तो आपकी स्किन का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग होगा और अगर आप दुखी हैं तो अलग। ये बदलाव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये ईडीए सेंसर इसी रेजिस्टेंस के आधार पर आपकी भावनाओं को समझ लेता है। ये तकनीक बहुत ही अद्भुत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसके पीछे की तकनीक बहुत ही जटिल है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिंपल चीजें ही कमाल कर जाती हैं। ये सिंपल सी तकनीक हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना सकती है और इसी सिंपल सी टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स अब हमारी भावनाओं को समझने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर ये तकनीक और भी उन्नत हो जाएगी। आगे चलकर रोबोट्स और भी एडवांस्ड होते जाएंगे और हमारी भावनाओं को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। ये तकनीक निरंतर विकसित हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रोबोट्स वाकई में हमारे दोस्त बन पाएंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये हमारी भावनाओं को समझकर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे जैसा एक इंसान करता है? ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ ही हमें इसका सही जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर दिन नई नई खोजें हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में रोबोट्स वाकई में हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं। यह भविष्य की एक झलक है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे रोबोट्स जो हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं। चाहे वो घर के काम करने वाला युआनझेंग A2 हो, भावनाएं समझने वाला इमोशनल रोबोट हो या सुपरफास्ट जी एक रोबोट, ये सभी हमारी तकनीकी दुनिया का भविष्य है। अब सोचिए, अगर आपका रोबोट आपसे कहे, साहब आज तो मैंने काम कर लिया, अब आप काम कीजिए, तो क्या करेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो AI फाइल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।